आत्मविद्या बड़ी विलक्षण है। सुनिए, ये हम आपको ब्रह्म सूत्र से समझा रहे हैं। कर्म का किराया चुकाकर आपको जो ये संघात रूप कल पुर्जों से बनाया हुआ जो शरीर है, शरीर की सवारी मिली है, उस पर चढ़ने वाले आप चेतन इससे बिल्कुल न्यारे हो। ये शरीर तो चलता फिरता होटल है। जितना पैसा जमा करके आए हो उतने दिन इसमें रहकर छूट जाएगा। ये तुम्हारा अपना नहीं है। होटल से चलते समय बच्चे रोते हैं कि हम तो यहीं रहेंगे, परंतु उन्हें ये पता नहीं रहता कि वो तो किराए पर है। बड़ा होने पर पता चलता है ये जो शरीर है इसमें देह ही नहीं, मन बुद्धि अंतकरण सब किराए पर है। इसी किराए पर लिए हुए संघात में यानी कि कलपुर्जे से बड़ी बनी हुई ये गाड़ी जैसा मोटर जैसा शरीर, इसे संघात कहते हैं। तो ये संघात में मैं मेरा भाव हो गया। जैसे यह मेरा शरीर है, ये शरीर मैं हूं। यह जो क्रिया भोग शक्ति है वो इस संघात की है, इसी होटल की है। होटल में रहो, उसके वैभव का उपयोग करो, सो तो ठीक है, परंतु यदि वहाँ की सामग्री में अहम मम भाव करो कि अब चलेंगे तो ले चलेंगे, ये ठीक नहीं। ये ठीक भी नहीं और संभव भी नहीं है। ऐसा मत समझना कि ज्यादा पढ़ने लिखने से हृदय शुद्ध हो जाता है। शुद्धि के चिंतन से हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध विचारों से भ्रांतियां दूर होगी, उससे दुर्वासना दूर होगी और फिर उससे दुष्कर्म छूटेगा। ये विचारों का, ज्ञान मार्गियों का सिद्धांत है। धर्मात्मा कहते हैं कि पहले दुष्कर्म छोड़ो, तब वासना छूटेगी और फिर बुद्धि शुद्ध होगी। उपासक कहते हैं कि पहले वासना छोड़ो, तब उससे एक तरफ कर्म शुद्ध हो जाएगा और दूसरी ओर बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। सो तीनों का निष्कर्ष ये है कि कर्म, वासना और बुद्धि के शुद्ध हुए बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। अच्छा, ये देह के साथ जो मैं मेरा है, उसकी जांच आप कहाँ करते हो? जो जांच आप कर रहे हैं वो गलत है। लोग पूछते हैं, महाराज ये सृष्टि कब बनी, किससे बनी, कहाँ बनी, किसने बनाई, कैसे बनाई? हम उत्तर में उनसे पूछते हैं, भाई इतनी बात तो तुमने स्वयं जान ली, मान ली है कि सृष्टि है, सृष्टि कभी कहीं किसी से बनी होना चाहिए, किसी ने किसी प्रकार बनाई होनी चाहिए, और फिर हमसे सृष्टि के बारे में पूछते हो। यदि हमसे पूछना है तो पहले ये पूछो कि महाराज सृष्टि है या नहीं। यदि कहोगे कि सृष्टि तो साफ ही नजर आती है, उसमें पूछना ही क्या।
तो तुम जहां बैठे हो वो सृष्टि है या नहीं? कोने में तो बैठे रहना चाहते हो और सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य जानना चाहते हो। अपने देह की उत्पत्ति तो देखी नहीं जा सकती और सारी सृष्टि की उत्पत्ति अवस्था में प्रवेश करना चाहते हो। सृष्टि का आदि काल, आदि देश, आदि द्रव्य, आदि कर्ता, आदि प्रक्रिया क्या सृष्टि नहीं है? देह में मय करके बैठे रहना चाहते हैं और वहीं बैठकर सृष्टि के आदि का पता लगाना चाहते हैं। पहले अपनी परिशुद्धि करो, पता लगाओ कि कहाँ बैठकर आप अनंत को देख सकेंगे, त्रिकाल वर्जित को देख सके, सत्य को, परिपूर्णता को देख सकेंगे। आप देह में मैं करेंगे और देखेंगे परिपूर्णता को। आप देह को मैं मानोगे और देखेंगे अकाल को, अनंत को, स्वयं प्रकाश को। इस देह में जो मैं है, इसको काटोगे तो देखोगे कि जिस अनंत अकाल स्वयं प्रकाश को तुम देखना चाहते हो वो तुम स्वयं ही हो। ये आत्मविद्या बड़ी विलक्षण है। यह जो अहम अहम हो रहा है, जिस देश में, जिस काल में और जिस रूप में यह जो अहम अहम फुर रहा है, उसी देश में, उसी काल में और उसी रूप में वहां स्वयं प्रकाश है या नहीं? जरा पता लगाओ, अनुसंधान करो। ये जो करोड़ों अरबों अनंत मैं फुर रहे हैं, उनमें एक अखंड मैं है, उनमें एक अखंड मैं है या नहीं? हजारों बाध्यमान मैं को जो एक मैं देख रहा है वह अबाध्यमान है। एक मैं जो कटता जाता है और एक मैं जो मैं के कटने को देखता रहता है। जो मैं के कटने को देखता है वो अखंड है, चेतन है, साक्षी है और अधिष्ठान है। पापी मैं, पुण्यात्मा मैं, आने जाने वाला मैं, सुखी मैं, दुखी मैं, कालांतर मैं, काला गोरा मैं, ब्राह्मण मनुष्य मैं, जीव मैं, ये सब काटने वाले मैं है। इनको जो देखता है वो चिदात्मा है। यह चिदात्मा अखंड है, परंतु केवल अविचार से यह खंड खंड मान लिया गया। विचार करने से भ्रम निवृत्त हो जाता है और एक बार निवृत्त होने पर फिर ये लौटता नहीं है। महात्मा कहते हैं ऐसे चुटकी बजाकर ये भ्रम निवृत्त हो जाता है। इतना सरल भी है ये ब्रह्म ज्ञान, फिर गलती कहां पर है? देखो पंडित जी, अगर तुम्हारे मन में संसार, देखो पंडित जी, तुम्हारे मन में संसार बंसार को भोगने भागने की इच्छा हो तो जाओ, भोग भाग जाओ, तो जाओ, भोग भाग आओ। रही संसार बंधन से छूटने की, छुड़ाने की बात, तो वह तो चुटकी बजाएंगे और छूट जाएगी। मिथ्या सर्प की निवृत्ति में क्या देर लगती है, क्योंकि वह तो रस्सी ही है। थोड़ा सा प्रकाश, थोड़ी सी समझदारी और पता चल जाएगा कि यह मिथ्या सर्प है। तो अज्ञान को ही मिटाना है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।